इनिशियली तो आप भी ट्रैवल एंड फोटोग्राफी एंड उन सब चीजों से स्टार्ट करा होगा हाँ आपने भी वैसे। आई थिंक 2015 और 16 के आसपास एक शूट था मेरा उत्तराखंड में। Okay. एक ग्रुप था, उसके साथ मैं उत्तराखंड में आई थिंक 1 से 1.5 महीना कुछ ट्रैवल किया था। अच्छा 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 उसमें ठीक। पूरा गढ़वाल रीजन कवर किया था। वो योगा एंड मेडिटेशन वाले कुछ थे, तो हाइक भी था, तो मतलब वहीं से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया कि इसमें माउंटेन्स कुछ के करा जा लिए। सकता है। राइट राइट राइट। वही है, उसके बाद थोड़ा अटैचमेंट हो गया उस चीज से। फिर उसके बाद थोड़ा प्लान किया कि ऐसा कुछ करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं थोड़ा बहुत। तो ट्रैवल सोलो करना, सोलो ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया सोलो। तो अच्छा वहीं से धीरे धीरे डेवलप होता गया। देन स्टेप बाय स्टेप ट्रैकिंग के बाद सब माउंटेनियरिंग पे जाते हैं, बनाते हैं कोर्सेज। तो राइट। उसका आइडिया हुआ, तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप चलता गया, और अभी तक कंटिन्यू सीखता ही जा रहा हूँ। धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ। इसका कोई एंड तो है नहीं, कितना भी सीख बिल्कुल। लो। तो आपने मतलब फिर स्टार्ट आफ्टर ट्रैकिंग आपने बेसिकली माउंटेनियरिंग से स्टार्ट किया एंड देन आपने वही मतलब। मैंने हाँ माउंटेनियरिंग से मैंने स्टार्ट किया। हाँ बेसिक कोर्स किया निमास से, अरुणाचल से। ओके। उसके बाद फिर मैं स्कीइंग के कोर्सेज करना स्टार्ट किया, स्नो स्कीइंग अच्छा के। ओके फिर नाइस। फिर उसके बाद वाटर स्कीइंग के कोर्सेज किए। फिर अपने मेडिकल कोर्सेज जो होते हैं, वाइल्डनेस WFR और WFA। तो स्टेप बाय स्टेप आप करते हो, तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पता लगता जाता है कि आपको आगे क्या करना है। बेसिक के बाद एडवांस होता है, एडवांस के बाद MOI होता है, सर्च एंड रेस्क्यू होता है। आपने एक बार बेसिक कोर्स कर लिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता लग जाएगा आगे करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। राइट। उसके बाद लाइसेंस ऑफिसर आता है, कैसे बनते हैं वो, धीरे 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 चीजें होती चलेगी, तो वो चल ही रही है हाँ कंटिन्यू अभी। अच्छा सही सही। तो आप अभी आपने बेसिक कर लिया, आपने एडवांस कर लिया कि SNR रह गया है। अच्छा अच्छा SNR SNR। MOI स्कीइंग का MOI किया था मैंने अभी। अच्छा हाँ मैंने देखा था स्कीइंग आपका था। अभी वो आपने जो अभी मनाली में किया था, आप वो स्कीइंग एमओआई के हाँ लिए गए हुए थे हाँ ना तब। हाँ, राइट स्कीइंग का वो राइट इंजरी राइट। हो गया, लेकिन उसमें मेरा कोर्स अच्छा नहीं गया। वो अच्छा इंजरी हो अच्छा। गया था नी में। ओ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा नी इंजरी हो गई, कैसे क्या हुआ था मतलब। स्कीइंग में यार पता ही है तेरे को भी, स्कीइंग में बड़े जंप्स होते हैं, ये होता है, राइट बड़ा थ्रिल हाँ होता है। तो उसमें कुछ ना नी का कुछ ना कुछ होता है। बट वो हाँ। कृपा है भगवान की, वो नी में लिगामेंट नहीं गया बस। ठीक है, अभी मतलब थोड़ा उस पर काम चल रहा है, काफी हद तक हाँ हील होगी काफी हद तक। सही डे सही बाय डे सही। इम्प्रूव ही होता जा रहा है। हाँ। तो वैसे प्रिंस भाई आप भी जैसे पहले तो इनिशियली आप घुसे एज अ हॉबी एज अ शौक की ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग बड़ी मतलब आपको अच्छी लगी होंगी ये चीजें। तो वो एक लेकिन आपका मोमेंट जरूर रहा होगा जब आपने सोचा होगा कि नहीं यार मेरे को तो ये कंटिन्यू करना है, लाइक कंप्लीटली मैं यही फॉलो करना चाहता हूँ। तो वो आपका मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा कि हाँ यार मेरे को तो एडवेंचर की लाइन में ही कुछ करना है एंड मतलब वो कुछ एक मोमेंट होता है बेस इंसान का। हाँ, वो बेसिक कोर्स करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था मेरे अंदर ना, अच्छा कि कि इसको एज ए आगे लेके जा सकते हैं हम लोग। कई लोग क्या होता है, मोस्टली जो बेसिक कोर्स करने आता है, आधे तो पिकनिक बनाने आते हैं। बिल्कुल अग्रीड। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अगर थोड़ा सीरियस होता है ना बंदा, तो वो एडवांस में जाएगा। तो राइट। मोस्टली जो वो अगर वहां एडवांस कर लिया जिसने, और अगर सीरियस हुआ, तो देन उसको वो आगे कैरी ऑन करेगा पक्का। नहीं तो किसी को शौक तक करना होता है तो बेसिक एडवांस करके वो छोड़ देता है कभी कभी। सर्च एंड रेस्क्यू और MI पे वही जाएगा जो जिसको थोड़ा बहुत सीरियस है, सीरियसली और जिसको आगे हाँ। कुछ इसमें फील्ड में करना है। तो वही राइट है, क्योंकि राइट। इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, 30 डेज 28 डेज, काफी कुछ बिल्कुल। होता है फिजिकली मेंटली उसमें भी। राइट तो वही राइट दे राइट। पाएगा जिसको आगे कुछ फ्यूचर में करना है। तो जैसे मैं भी बेसिक के लिए गया था और पहली पहली बार लोगों को आइडिया लगता है जो बेसिक के लिए आते हैं कि माउंटेनियरिंग हाँ है क्या एंड वो है, तो मुझे लगता है बड़ा लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है उस वक्त कि ये इतना मतलब वो नहीं है कि बस मैं घूमने जा रहा हूँ पहाड़ों में 30 दिन के लिए। नहीं नहीं नहीं, लोग और निमाज एग्जैक्टली से जब मैं एडवांस में था, आप हाँ। बेसिक में था आई थिंक उस राइट टाइम में। राइट 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 तो राइट निमाज, राइट। जिसने निमाज से कोर्स किया उसको पता होगा कि माउंटेनिंग कोर्स क्या होता बिल्कुल। है। मेरे को तो लगता है नमाज जो में सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है बंदे को सेंस में, क्योंकि मेरा आप तांग इतना बेस कैंप से मेरा तांग ग्लेशियर तक जाने का बेसिक में ओए, ना, वो हाँ ट्रेनिंग रोज बहुत खतरनाक होती है वहाँ की। वो क्या तो हफ्ता जिसको था आइडिया मतलब है मेरे तो को अभी भी याद है। तगड़ा मतलब सुबह वो उठो एंड फिर मीरा बहुत थांग ही से ग्लेशियर तक पहुंचने में हालत टाइट हो जाती थी, लेकिन वो बहुत यार, जबरदस्त वो एक्सपीरियंस था। बहुत जबरदस्त बहुत ही एक्सपीरियंस था। तगड़ा है वो एक्चुअली। एडवांस में तो आप क्या है ना, जो एडवांस किया तो उस टाइम आप मीराथांग ग्लेशियर में रहते हो। लेकिन राइट सर बेसिक और टफ है, क्योंकि आपको राइट। मीराथांग बेस कैंप से आपको ग्लेशियर तक जाना है। वहां पे
शू चेंज करना है, देन आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, देन वापस सारा पैकअप करके देन वापस आना है, तो वो और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो और थकाने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल यार, मुझे लगता है उसमें ज्यादा फोकस बेसिक में उन्होंने तब भी आपकी ट्रैकिंग एंड थोड़ा वेट कैरिंग एंड सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस तब भी रखा हुआ है बेसिक मोस्टली एंड्योरेंस पे, बेसिक में मोस्टली एंड्योरेंस पे रखते हैं वो लोग ना, राइट, फोकस मोस्टली कि एंड्योरेंस डेवलप कैसे हो। हाँ, थोड़ा बहुत टेक्निकल देते हैं, बेसिकली उसमें बेसिक में मोस्टली उस पे ही होता है एंड्योरेंस पे। और निमास वाला तो बहुत ही थकाने वाला है यार, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग गए उनको जो कोर्स छोड़ के भी आए बीच में। हाँ, हमारे कोर्स में, हमारे बैच में भी थे काफी लोग जो मतलब बीच में रिटर्न टू होम हो गए थे, किसी को इंजरी हो गई थी, किसी को कुछ हो गया था, लेकिन कईयों का वो मेंटल छोड़ गया था साथ कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, और वो बीच कोर्स में ही छोड़ गए थे, न्यू मेलिंग पे ही छोड़ गए थे, जहाँ पे हमारी रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग होती है ना। हाँ, वो वहीं से अच्छा ही न्यू मेलिंग में छोड़ के वो मागो वाले रास्ते पे नहीं गए, नहीं तो बीच में से लेके आना पड़ता। वो तो बहुत ही जबरदस्त था, मतलब जिस दिन मागो के लिए निकले थे, मतलब था भाई अब जाके हम घुसे हैं प्रॉपर्ली पहाड़ों में, कि मतलब यहाँ से वापस आना, मतलब यहाँ पे अब इसके बाद कुछ हो जाए तो मतलब यहाँ से वापस आना खुद पे भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंस्टीट्यूट वालों पे भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, यहाँ से वापस लेके जाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और जब तुमने बेसिक किया था अप्रैल में, उस टाइम मेरा एडवांस है, तो उस टाइम कितनी बर्फ गिरती थी? 5-6 दिन में से 3-4 दिन तो बर्फ गिरी थी। 1-2 दिन मैं भी खुद नीचे था, मीराथांग में मेरी तबीयत खराब थी, क्योंकि मीराथांग में भी बर्फ गिर रही थी बहुत ज्यादा, तो ऊपर तो और ही हालत खराब हो रही होगी। ऊपर तो और ज्यादा कंडीशन खराब थी, और हम लोग ऊपर आई थिंक 7 to 8 डेज कुछ थे वहाँ पे ना। राइट ग्राउंड स्पोर्ट्स में ग्लेशियर पे रखते हैं, वहीं ट्रेनिंग होती है उनकी ना, बहुत सारी चीजें ड्रिल्स होती है, एक्सरसाइज होती है, तो वहीं पे होती है, तो मोस्टली पैक ही रहता था वेदर। जब आए थे तब भी पैक था। तो मेरे भी बेसिक के टाइम आई थिंक कुछ 40 जब स्टार्ट किया था, 50 रहे एंड तक, 30 कुछ रह गए थे। धीरे धीरे करके छोड़ते चले गए थे लोग। काफी जिसको लगता है हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, कई लोग ना कुछ भी वर्कआउट नहीं करके ऐसे उठ के आ जाते हैं, उनको लगता है कि 15,000 फीस है तो अभी ट्रैकिंग भी हो जाएगी और उसमें पिकनिक भी हो जाएगा, फिर बाद में समझ में आता है कि मतलब ट्रैकिंग वाला सीन ही माउंटेनियरिंग है। बहुत सारी चीजें, रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, तो बहुत कुछ है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जैसे आपने कोर्सेज करे अपने, उसके बाद आप जरूर एक्सपीडिशंस वगैरह पे गए होगे, कि नहीं कोई पीक्स वगैरह आपने करी होंगी क्लाइंब, अच्छा जो आपका वन ऑफ द फेवरेट एक्सपीरियंस रहा हो कोई किसी एक्सपीडिशन? मेरा तो बड़े गंदे एक्सपीरियंस रहे अभी तक। मेरा सबमिट नहीं हो पाया कई बार ना, कई बार क्या मोस्टली हुआ ही नहीं। कुछ लग कुछ ऐसा, मेरा लास्ट मैंने एक अल्पाइन स्टाइल में मारा था, फ्रेंडशिप पीक। अच्छा। तो मैं और एक 2-3 लोग थे, तो हम लोग, मैंने विंटर में मारा था वो एक्चुअली। फ्रेंडशिप पीक मनाली है ना? फ्रेंडशिप पीक, हाँ मनाली, राइट। हाँ वो विंटर में और बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स वो कोई भी एक्सपीडिशन आई गेस 10 गुना मुश्किल हो जाए विंटर में। और हाँ, तुम लोग वहाँ पे समिट के नीचे, समिट से उधर आजू बाजू में 7 दिन के लिए पैक हो गए थे। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से वहां से निकल के आए थे। हाँ। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर एक केदारडूम का था। किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो उस टाइम वापस आना पड़ा था। अच्छा अच्छा। तो वो अभी तक टच ये करके नहीं आ पाया हूँ। केदारडूम ये किधर है? उत्तराखंड? केदारडूम उत्तराखंड, गढ़वाल, हिमालय। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। गंगोत्री नेशनल पार्क, इसके 6830 6830 मीटर। तो मैं एज ए लाइजन ऑफिसर गया था इसमें। ओके। तो मेरे पास थी ऑस्ट्रेलियन टीम थी पूरी। तो मैं इसी 2019 में गया था, सितंबर में। ओके। एज ए लाइजन ऑफिसर। नाइस नाइस नाइस। तो फिर उसके बाद आप स्कीइंग वगैरह पे अपना आ गया। एंड स्कीइंग का आपका मतलब, वैसे जितना मेरे को लगता है आप गुलमर्ग आपकी फेवरेट जगह है मेरे ख्याल से स्कीइंग के लिए। हाँ, जितना मैंने आपकी गुलमर्ग स्कीइंग में अभी सीख ही रहा हूँ मैं ना, अभी इतना कुछ बड़ा कुछ किया नहीं। स्कीइंग में बहुत टाइम लगता है चीजें करने में ना। स्कीइंग में हम स्टार्टिंग में जाते तो वो वीडियोस देखते ना हम लोग की, वो जंप कर रहा है, तो ऐसा लगता है हम भी ये कर पाएंगे। उसको परस्यू करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए, और बहुत ही इंजरी वाला गेम है। नीज का देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें लिगामेंट टीयर होने के बहुत चांसेस होते हैं, एसीएल वगैरह निकलने का, टूटने का बहुत चांसेस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीख रहा हूँ अभी। तो अभी स्कीइंग का चल रहा है मोस्टली। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है गुलमर्ग, हाईएस्ट गंडोला इन द वर्ल्ड। राइट राइट। विंटर में जाओगे तो मतलब जन्नत है। और स्कीइंग के लिए तो मतलब पाउडर एंड हर तरह के बीटेड से स्लोप्स ही है, बेबी स्लोप से लेके इंटरमीडिएट एडवांस स्लोप भी है उधर। हर जगह चेयर लिफ्ट लगी हुई है, और गंडोला लेके जाता है आपको 4000 अबव, हाईएस्ट गंडोला। तो वहां से फुल पाउडर रन है, 1.5-2 घंटे के रन है उधर। वो अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं भी सोच रहा हूँ अपने आप नेक्स्ट तो
अभी मैं ओली गया था अभी, लेकिन अब वही मेरे को लगा कि मेरा तो इंट्रोडक्टरी कोर्स था 7 डे, तो मतलब आ गई थोड़ी जस्ट 7 कंट्रोल, डे। तो हाँ कंट्रोल मेरे को आ रही थी अपनी स्की में चलते हुए, एक आध छोटी छोटी जंप्स भी हो रही थी 7th डे तक, तो मेरे को हाँ। अब लग रहा था कि ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट वही है कि मेरे को गुलमर्ग अब जाना ही जाना है जनवरी में। मैं प्लान करूँ कि जनवरी तो स्नो फ्लो टर्न वगैरह हाँ वो भी हाँ, होंगे। टर्न स्नो प्लो वगैरह तो अपना ये सारा क्या अपना। सर्टिफिकेशन कोर्स था या फिर ऐसी कुछ कोर्स था? सो इनके ना ओली में दो कोर्स है, एक तो इनका इंट्रोडक्टरी 7 डे और एक इनका बेसिक 14 डे। तो ये है जो तो वो प्रॉपर बेसिक सर्टिफिकेट, हाँ जो प्रॉपर सर्टिफिकेट कोर्स है वो तो वही वाला है आपका 14 डे बेसिक वाला। इसमें भी सब जगह 14 इंट्रोडक्टरी डेज में का भी, होता हाँ है। इंट्रोडक्टरी में भी सर्टिफिकेट ये देते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना ही है, मतलब हाँ। जो आपकी इनिशियल स्किल्स है ना सारी की, आपके हल्की वॉकिंग, फिर अपना गिर के खड़े हो हम्म। जाना, टर्निंग, और जो ये बेसिक बेसिक स्किल्स होती हैं एकदम, ये पहले 3 से 4 दिन में कवर कराते हैं वो। उसके बाद रोज मतलब अगले दिन ऑनवर्ड्स ऊपर लेके जाएंगे अपना, ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करो एंड देन नीचे आ जाओ। ओली भी अच्छा है, ओली में हम्म। भी पूरा बीटेड स्लोप है, नेशनल वही होता है। हाँ हाँ एक हाँ, ही जब स्लोप मैं है गया उसके था बाद बस पूरा एक बीटेड हफ्ते है। पहले ही हुआ था वहां पे आपका जो स्नोबोर्ड चैंपियनशिप है अपना स्कीइंग का। गुलमर्ग और ओली में यही फर्क आता है, गुलमर्ग में ना बैक कंट्री और पाउडर का बहुत स्कोप है, नए नए रूट आप राइट। फॉलो कर सकते हो। ओली में एक बीटेड पूरा एक स्लोप है, बैक कंट्री हाँ और उसका उधर कम है, उतना नहीं है। हाँ, वो गुलमर्ग के जाने पास भी नहीं ऑप्शन देते ज्यादा ना है उधर, और वो जो इंटरनेशनल हाँ स्लोप है वहां पे करने भी नहीं देते वो गॉड, सिर्फ। हाँ वही है। हाँ। तो आप ओली, आपको गुलमर्ग में ऑप्शन बहुत है आपके हम्म पास, लेकिन इंडिया में दो ही सबसे फेवरेट जगह है, दो ही सबसे अच्छी है, एक तो गुलमर्ग और एक ओली। बाकी और भी है वहां पे, उतनी फैसिलिटीज नहीं है, बैक कंट्रीज है, पाउडर है, सेतन राइट। भी है हिमाचल में, बहुत सी जगह हाँ है। राइट। अब स्की करने वाला तो कहीं से भी कर सकता है, बिल्कुल वो वाली बिल्कुल। बात है, लेकिन दो फेमस जगह है अपनी, वो ओली एंड लगता है गुलमर्ग। स्कीइंग के लिए ना एक बड़ी जरूरी चीज, वो चेयर लिफ्ट वाला एस्पेक्ट बहुत जरूरी आ जाता है स्कीइंग के लिए। लगता है बहुत जहां ज्यादा बंदे के जरूरी है। पास चेयर लिफ्ट का एक्सेस होता है वहां से वो स्कीइंग कर ही सकता है बिल्कुल। अब जैसे सेथन का भी मैंने जितना सुना है कि काफी अच्छी स्लोप मैं है गया वहां हूँ पे, लेकिन सेतन। हाँ लेकिन वहां पे वो कुछ स्की लिफ्ट वाला तो कुछ नहीं और नहीं, प्रोविजन है नहीं। वो बोल रहे हैं आगे आने के लिए, हाँ हाँ बट अभी हाँ वहां पे हाँ। कोई ऑप्शन में एक्सप्लोर किया, सेतन भी गया हूँ स्की करने में, राइट लेकिन वहां राइट पे राइट। उतना स्कोप नहीं है। हाँ हाँ वहां हाँ पे हाँ। पाउडर है, हम्म। वहां पे चेलिप वगैरह कुछ नहीं, बोल रहे हैं आगे फर्दर प्रोजेक्ट में आ सकता है, ओके। लेकिन अभी तो वही है। बाकी ऐसी बहुत सी जगह है इंडिया में स्कीइंग के हम्म। लिए, उत्तराखंड में भी है बहुत सी जगह, और आप हाँ करने को कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली बिल्कुल। रिजॉर्ट कम है इंडिया में, राइट राइट स्की राइट रिजॉर्ट, राइट। ओली में तो प्रॉपर यहाँ पे उन्होंने सारे पूरा ही रिजॉर्ट ही बनाया हुआ है। मतलब गुलमर्ग में तो मेरे को इतना आइडिया नहीं, ओली क्योंकि मैं स्की, गया नहीं वहां पे गुलमर्ग अभी तक, गुलमर्ग लेकिन और गुलमर्ग हाँ। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे गंडोला भी बहुत आपको 4000 अबव लेके जाता है, बहुत ऑप्शन बहुत राइट। है वहाँ पे आपके पास ना, अच्छा। हर तरह का ऑप्शन है वहाँ पे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स आप होंगी वहां पे। बहुत है वहाँ पे, मतलब बच्चे, मतलब स्टार्टिंग से लेके आप एंड तक जितने, मतलब आप मानोगे बहुत बड़े बड़े स्कीयर आते हैं वहाँ पे हाँ हाँ हाँ, पाउडर के राइट लिए, राइट राइट और राइट राइट। उन लोगों के लिए बहुत सस्ता भी पड़ता है वो, बाहर वाले हम्म। लोगों के लिए। सो वही है, सही सही सही। गुलमर्ग बहुत अच्छी जगह है हाँ। स्कीइंग के लिए, सीखने के लिए भी वहाँ पे दो इंस्टीट्यूट भी है, आईआईएसएम है, वो अच्छा। कोर्सेज कराता है, हाँ 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 इंडियन हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग, एंड राइट। जिम भी कराता है, जिम जवान भी। इंस्टीट्यूट ऑफ, तो वो, तो वहाँ पे कोर्सेज चलते रहते हैं, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी वो सिखाते हैं वहाँ पे, तो दो हम्म। गवर्नमेंट है, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो सिखाते हैं वहाँ पे हम्म। स्कीइंग, और जब मैं तो आप जब प्राइवेट भी अपना सीख सकते हैं। जो मैंने ओली में करा था वहां तो मतलब बड़ा चिल हिसाब था, मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह भी थे ना बड़े मतलब अपना चिल रहते थे, कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं थे इतने, मतलब और सिखाते बड़े प्यार से थे। बट जितना मैंने सुना आईआईएसएम में काफी स्ट्रिक्ट हिसाब है, मतलब इंस्ट्रक्टर्स भी थोड़े वहां पे स्ट्रिक्ट हैं और ऐसे मतलब नहीं आपने। स्ट्रिक्ट, हाँ मैंने सारे कोर्स वहीं से किए, मैंने हाँ स्नो हाँ स्कीइंग वाटर स्कीइंग दोनों वहीं, सारे वहीं से किए। हाँ 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 तीन हाँ। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस मैंने किया है स्नो स्कीइंग में, बेसिक हम्म। इंटरमीडिएट एडवांस है, रिफ्रेशर मैंने वाटर स्कीइंग में किया वहीं से किया। ऐसा नहीं है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, ओके। स्लोप पे आराम से, आप ऐसा कुछ नहीं, आपके साथ बहुत प्यार से रहते हैं, ऐसे रहते हैं, बट यही है कि आप इंस्टीट्यूट में, जब इंस्टीट्यूट में हो तो आप कहीं जा नहीं सकते, जा सकते हो बट परमिशन लेके जा सकते हो, एक दो दिन अलाउ करते हो, बट ओके वो ओके सही ओके। भी है क्योंकि लोग बहुत जगह से आते हैं, बट राइट माउंटेनियरिंग की तरह उतना इतना थकाने वाला नहीं है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे वो इन माउंटेनियरिंग में बहुत सुबह से शाम तक होता है ना, वहाँ उतना राइट थकता नहीं बंदा, राइट बट राइट बहुत चिल राइट राइट। कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, हाँ। अच्छा कोर्स है काफी आईएसएम का, नहीं मैं वही नंबर वन सोच रहा हूँ अब इंस्टीट्यूट भी है अगले राइट साल। नाउ। हाँ मैं खुद सोच रहा हूँ कि अगले साल आईआईएसएम ही जाता हूँ जनवरी में, क्योंकि मुझे लगता है हाँ बहुत खुद अच्छा से है, खुद से जाना स्कीइंग के लिए तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, वैसे ही इंस्टीट्यूट के साथ जाओ उससे बेटर ही रहता काफी है। एक्सपेंसिव हाँ पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही हाँ, मतलब और हाँ उसमें सर्टिफिकेशन रेंटल्स। भी हो जाएगा, सपोज आपने, अग्रीड। बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, अगर आप हाँ। बाहर एक दिन का कम से कम 6 से 7 हजार रुपए का आपका खर्चा आएगा, और इजीली। अगर आप कोर्सेज करते हो तो आपकी 25 बिलो एज, अगर 7000 फीस है, 25 एबव है तो 14,000 फीस है वहाँ पे।
ISM में, वो अपना ऑल उसमें इंक्लूसिव होता सब है कुछ उसमें। है, हाँ। सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात, उसमें आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। और अगर आपको आगे नेशनल खेलना है तो आपको बेसिक एंट्री में एडवांस सर्टिफाइड होना जरूरी है। राइट। अच्छा, अगर आपको नेशनल ओके। पार्टिसिपेट करना है तो हाँ 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 उसके लिए हाँ। आपको कोर्सेज करने ही पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, बट IISM में MOI नहीं कराते वो, आपके जो मेथड ऑफ नहीं, इंस्ट्रक्शन है? MOI सिर्फ स्कीइंग में MOI सिर्फ अभिमास कराता है, अटल बिहारी, ओके, और कोई अपना नहीं कराता। मनाली। ओके 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 ओके, हाँ जी, नाइस नाइस नाइस। स्कीइंग के अंदर MOI वही कराता है बस। हाँ हाँ हाँ। माउंटेनिंग में तो सभी कराते हैं, लेकिन स्कीइंग में वही कराता है। तो जैसे गणेश भाई, अब जैसे अब धीरे धीरे इंडिया में भी एडवेंचर का सीन बढ़ रहा है, और मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है चीजों को लेके, तो आपको क्या लगता है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का इंडिया में क्या स्कोप है? मतलब अगर हम आज की बात करें और अगर हम 5 साल बाद की बात करें। इंडिया में यार, अभी अभी तो देखो, अभी तो कंडीशन सबको पता है, कोरोना चल रहा है। अभी तो मैं लेटेस्ट बताऊंगा नहीं अभी आगे क्या होगा, लेकिन बहुत इंडिया में बहुत बूम हुआ है। राइट। क्योंकि अभी IMF ने भी बहुत सारी पीक्स ओपन किए हैं, तो बाहर का टूरिस्ट भी बहुत आ रहा है। और अभी जो इंडियन यूथ है वो भी काफी एडवेंचर में इन्वॉल्व हो रहा है डे बाय डे। राइट और राइट मतलब राइट। इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जैसे कोर्सेज करते जा रहा है, तो कई लोग हैं अपना स्टार्टअप, अपनी कंपनी भी डाली है कई लोगों ने। तो आगे आने वाले टाइम में ये और अच्छा ही होगा। हाँ, राइट। तूने आपकी भी डाली है। वही एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली, सब हाँ। लोग चाहते हैं यार, मतलब कोशिश करके, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ, सबको, किसी को कंपनी चलानी है, किसी को कुछ करना है, राइट। किसी को कुछ करना है। तो ये आगे आने वाले टाइम में और बूम ही होगा। और अभी स्पेशली मेरे को लगता है आज से इंडिया में तो काफी स्कोप है वैसे, क्योंकि हमारे स्कोप पास नॉर्थ सेवेंटी में परसेंट ऑफ सेवेंटी माउंटेन्स है परसेंट ऑफ इतने सारे। हिमालय हम लोगों के पास है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 70% ऑफ हिमालय और प्योर, जो भी अभी जितने भी अच्छे क्लाइमर्स हैं वो सारे गंगोत्री वैली मारे। एक मेरू देख लो आप, शिवलिंग देख लो, बहुत पीक राइट। है उधर। जानू गोटी 2 साल पहले क्लाइम हुई है। तो कई राइट अनक्लाइम राइट। पीक भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप किश्तवाड़ साइड में चले जाओ, शेरो किश्तवाड़, बहुत सारी पीक्स हैं। और इंडिया में बहुत ऐसी पीक है जो अनक्लाइम्ड है। तो मोस्टली जो बाहर के क्लाइमर्स आ रहे हैं, तो वो आजकल नेपाल में एक्चुअली क्या है ना, बहुत भीड़ है। ऑफ कोर्स, तो हाँ, वहाँ हर कोई अभी जाता है भाग के। धीरे धीरे डे बाय डे वो अवॉइड कर रहे हैं और वो इंडिया में आ रहे हैं। और राइट अभी राइट IMF ने राइट। एक अच्छा काम भी किया था कि पहले पीक का रॉयल्टी बहुत लेते थे, अभी पीक का रॉयल्टी भी कम कर दिया। तो उससे और ज्यादा बूम हो गए। क्योंकि ऑफ पहले कोर्स ऑफ पीक कोर्स। रॉयल्टी, पीक चार्जेस बहुत ज्यादा लेते थे वो लोग ना। राइट अभी राइट बहुत राइट। ही कम कर दिया। तो इससे आने वाले टाइम में, अभी आप मानोगे नहीं, लास्ट ईयर जब जो भी हम लोग सर्टिफाइड लाइसेंस ऑफिसर्स हैं, उनके पास, हर किसी के पास एक्सपीडिशन थे। किसी के ओके। पास 2 थे, किसी के पास 3। तो मतलब इतना काम था। मतलब डे बाय डे इम्प्रूव ही हो रहा है, डे बाय डे बूम ही हो रहा है, और बहुत ज्यादा बूम हो रहा है इस टाइम। कई लोग अपनी जॉब छोड़ के, बेसिक कोर्स करके, एडवांस कोर्स करके हाँ। ट्रैक लीडिंग कर रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं ऐसे, राइट, जिन्होंने बेसिक हाँ। कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया है, और पहले अच्छी खासी कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छे पैकेज पे लगे हुए थे। वो जॉब छोड़ के अपना ट्रैक लीडिंग कर रहे हैं कई कंपनीज में। तो बोले मजा आ रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। बोले पैसा कम मिल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मजा आ मजा रहा है। आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा जरूरी है बस वो आज की वाली डेट बात में है, लोगों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इम्पोर्टेंट है। राइट राइट राइट। तो जैसे गणेश हम्म। भाई, एक्सपीडिशंस वगैरह होते हैं तो मतलब एक्सपेंसिव भी होते हैं, लोगों का खर्चा भी होता है इसमें। सो अब जैसे आपने सोचा कि आप यही करना चाहते हो, तो आप सस्टेन कैसे करते हो अपने आप को? मतलब स्पॉन्सरशिप्स वगैरह कुछ, या फिर कैसे मतलब हाँ, आप फिगर आउट स्पॉन्सरशिप करते भी है। बाकी मेरा कुछ अपना भी काम है, मैं हो? डायरेक्शन में भी हूँ, तो उधर ओके। से भी आता है कुछ। तो मैंने अपने आप को हिसाब से किया हुआ है कि मेरा थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से। तो अपने आप को मैं लेके उस हिसाब से चल रहा हूँ। अभी डे राइट। बाय डे मैं इम्प्रूव ही हो रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ। तो अभी सही सही चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में और अच्छा डे बाय डे होता जाएगा। ऑफ कोर्स आप ऑफ काम कोर्स। करोगे, देन आपके पास सर्टिफिकेशन होंगे, तो आपको लोग भी, आप किसी के पास जाओगे तो आपको बोलेगा हाँ आप ज्वाइन करिए हमें। तो वाली बात है, डे बाय डे मैं अपनी नॉलेज एंड सर्टिफिकेशन डे बाय डे बढ़ा रहा हूँ, और राइट। डे बाय डे इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। If you like what you're listening and want me to explore more adventure stories and glories, please hit the subscribe button and don't forget the bell icon along with it. तो So, वही है। और कौन से वैसे आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स सोचे हुए हैं जो आपको और आगे जिनके कोर्सेज वगैरह करने हैं, या फिर जो आपने कहीं प्लान किया हो अभी कि मुझे ये भी करना है? मैंने अभी नेक्स्ट मेरा है टारगेट, वो अभी माउंटेनियरिंग हो गया, स्कीइंग, स्नो एंड वाटर हो गया, राइट। रॉक क्लाइंबिंग हो गया, चल ही रहा है वो। उसके राइट। बाद अभी ये खत्म नहीं है, मतलब डे बाय डे इम्प्रूव ही करना है मेरे को। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस की बात है वो तो, आई गेस, और हाँ, इसमें वो स्किल्स बेटर प्रैक्टिस की करने बात में। है, वो धीरे धीरे राइट चलता रहता है मेरा। उसके राइट बाद मेरा राइट। रनिंग का चल रहा है थोड़ा अभी। ओके। मैं अल्ट्रा 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 रनिंग का सोच रहा हूँ अभी। नाइस। अभी उसमें टाइम है अभी, लेकिन अभी काफी
अभी काफी काम करना पड़ेगा उसके लिए, मेरे को काफी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। उसमें भी काम कर रहा हूँ अभी, अल्ट्रा रनिंग के लिए रनिंग कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी। अभी लॉकडाउन में यही कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं रोज स्टोरीज अपने देखता हूँ आपकी, रोज आती है आपकी विदाउट फेल। ये बहुत बढ़िया लगते है देख के। अपना जितना कर सकता हूँ, अपना 100% एफर्ट दे सकता हूँ वो भी दे रहा हूँ। और एक दो इंजरीज है वो भी इम्प्रूव डे बाय डे हो रही है। लॉकडाउन का कुछ तो चलो फायदा हो जाएगा, अपना जी वर्कआउट भाई, का काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, घर पे तो फिर बैठ के नेक्स्ट भी मेरा आई थिंक कर सकते हैं। वही है कि मेरा तो नेक्स्ट पैराग्लाइडिंग है, और एक काइट सर्फिंग का सोचा है मैंने। हाँ, काइट सर्फिंग का भी वैसे तो काफी बहुत सारे अच्छा है। हाँ बहुत कुछ है, स्काई डाइविंग बहुत कुछ है। हाँ, वही स्टेप ना। बाय स्टेप देखा जाए तो भी पैराग्लाइडिंग करके देन स्काई डाइविंग और पैरामोटर पे जाऊंगा। राइट। बस अभी एरो में आना है मेरे को, एरो वो लगता स्पोर्ट्स है में ये, आना है। और थोड़े मतलब वैसे पैराग्लाइडिंग काफी वैसे तो रिस्की है, लेकिन वो लगता है थोड़े और ज्यादा, कह सकते हो आप, मजा आता है इन वालों में, और स्पोर्ट्स में थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कंफर्टेबल है थोड़े, कंपेयर टू माउंटेनियरिंग या फिर रॉक क्लाइंबिंग, जो थोड़े ज्यादा और रिजिड हो जाते हैं स्पोर्ट्स। बर्ड की तरह उड़ने में सबको मजा आता है, फ्लाई करने में यार। तो वही सोचा है अभी को करने का, लेकिन अभी ये पहले लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। राइट बट राइट अभी राइट नेक्स्ट राइट। मेरा टारगेट मेरा पैराग्लाइडिंग का है कि मैं हम्म P1 हम्म P2 P3 करूं, उसके बाद देन वाटर वो स्पोर्ट्स में आप, और भी एक दो हैं, वो डे हाँ, बाय इम्प्रूव होते जाएंगे। वो आप कहाँ से करने की सोच रहे हो अपना, जो P1 P2 निमास से या फिर कहीं और से? या तो बिर बिलिंग से सोच रहा था मैं ना, एक अच्छा, फ्रेंड राइट। है वो कराते हैं उधर ना। ओके उन्होंने भी किया हुआ है तो बोल रहे थे मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके या ओके, फिर नाइस। निमास, दो ऑप्शन है मेरे पास। क्योंकि पैराग्लाइडिंग थोड़ा कॉस्टली पड़ता है यार। अगर निमास से P1 P2 P3 कर दो तो 43 के आसपास है 40, राइट राइट कोर्सेज राइट। की फीस। बाकी आना जाना मिला के कुछ 55-60 पड़ता है वो। पड़ ही जाएगा, इजीली इजीली इजीली। तो वो थोड़ा निमास दूर पड़ता है काफी ना। बिर बिलिंग साइट बहुत अच्छी है, तो मतलब वर्ल्ड कप भी होता है वहाँ। इसको हाँ। बहुत सीखने का, आप मतलब P1 P2 करके खुद फ्लाई कर पाओगे। अभी देखते हैं कब करते हैं, कब टाइम आएगा उसका। सो गणेश भाई, एक बड़ी इम्पोर्टेंट, मतलब कह सकते हो बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है अपना एडवेंचर की, उसमें कि जब आपका एक एक्सपेडिशन खत्म होता है तो वो एक फील होती है कि मतलब, जो समझ रहे हो, जो कि जैसी एक एक्सपेडिशन अपनी खत्म होती है तो एक समिट पे खड़े होने की या फिर अपनी स्की रन खत्म करने के बाद जो एक फीलिंग आती है, मतलब वो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, अगर आपको इन वर्ड्स कुछ उसको डिस्क्राइब करना उस फीलिंग को? वो फीलिंग डिस्क्राइब ही नहीं हो सकती यार। वो मतलब आप सबमिट पे होते हो तो ऐसा लगता है कि आपने हाँ अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, और आपको वही चीजें याद आती है आपकी लाइफ में अपने कहाँ का क्या स्ट्रगल किया, और उस सारे स्ट्रगल को खत्म करके आप सबमिट में पहुंचो। तो एक अंदर से इमोशनल भी होता है इंसान, खुश भी राइट। होता है। तो वो एक मिली जुली सी फीलिंग होती है, तो बड़ी वो वो फील लेने के लिए लोग सबमिट करते हैं मेरे हिसाब से। तो कई बार हाँ। ऐसा लगता है मेरे को, वो फील वो कहते हैं ना, सबको इट्स ऐसा मोर लगता है यार अबाउट कोई द जर्नी। माउंटेन सबमिट करना। हम्म हम्म। इट्स मोर अबाउट द जर्नी देन द डेस्टिनेशन। तो वो जो रास्ते में मेरे हाँ ख्याल से जो पूरा यस, एक्सपीरियंस होता है आपका ऊपर पहुंचने वो तक, पूरा हाँ, वो हम्म पूरा, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरा समिट पीक करने का, आई गेस। हम्म उसके बिना वो उस जो वो मेहनत करता है इंसान नीचे से ऊपर पहुंचने तक, वो आई गेस वो फील आती तभी है क्योंकि आपने जो पूरी रास्ते में अपनी मेहनत करी है, और उसके बाद आप देखते हो कि अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ था 2 दिन पहले और हम्म। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो वो बिना उसके वो राइट राइट। फील आ वो ही नहीं सकती है कि सर कोई बंदा हेलीकॉप्टर में सबमिट से जाके वो किसी समिट पे जाके नहीं खड़े नहीं हो जाए नहीं। तो वो उसको वो फील कभी आएगी ही नहीं, जब तक वो नीचे से पूरा मेहनत करके अपना चढ़ के ऊपर ना आए। आई गेस उसमें सब बहुत और ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल सबमिट से व्यू देखता है, वो नीचे देखता है कहाँ से आया होता है, तो उसको लगता है हाँ कुछ अचीव करके आया। राइट राइट सबमिट के राइट। बाद वो सबसे इम्पोर्टेंट नीचे जाके सेफ पहुंचना, बिल्कुल वो बिल्कुल सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो आपको गणेश भाई डर नहीं लगता एक्सपीडिशंस पे कभी, मतलब कुछ कभी कुछ हो गया हो, कोई इंसिडेंट ऐसा कि मतलब जैसे आप आके बता यार रहे थे अभी अभी कि तक स्नो तो स्टॉर्म में अटके थे? वो तो वो यार उस टाइम तो मतलब डर देख किसको नहीं लगता, डर सबको लगता है। हम्म। लेकिन अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में हो तो वो थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है आपको। अगर राइट। आप डरोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल डर ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है, दुनिया में कोई इंसान नहीं है इसको डर नहीं लगता। मैं तो नहीं मानता, लोग बोलते हैं कि मेरे को अग्रीड। डर नहीं लगता, वो हम्म। आई डोंट नो वो बोलते होंगे ऐसे, लेकिन डर सबको लगता है। लेकिन अब किसको बिल्कुल। कितना लगता है वो भी डिपेंड करता है, और उससे हम्म उसके ऊपर वो कैसे उसको जीतता है उस चीज को ना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप और माउंटेनियरिंग सबसे सबसे बड़ी चीज लगाती है पेशेंस। राइट। अगर आप एक जगह आप पैक होते हो स्टॉर्म में, तो आपके पास एक टेंट में ही रहना आपको। हम्म। 7 दिन आप कैसे सरवाइव करते हो, कैसे रहते हो, उस टाइम निकल के आते हैं बंदे। वो असली पता असली तभी लगता है। लॉकडाउन है, वो असली लॉकडाउन है। हाँ वो वो आप असली माउंटेनियरिंग वहीं पे सीखता है बंदा। हाँ, बंदा मेरे ख्याल क्या से वो, सामने वाला कितना हाँ बिल्कुल। गुस्सा कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं करना, खाने का भी हाँ देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। उस टाइम सब निकल के आता है सामने।
रात कौन कितना अच्छा को सो नहीं माउंटेनियर है। सकते क्योंकि टेंट क्लियर आउट करना नहीं, पड़ता है। टेंट झाड़ना पड़ता, क्लियर आउट करना पड़ता है, आ, पैक हो जाता है, टेंट उड़ गया था, सीट उड़ गई थी एक बार, बड़ा अलग अलग सीन होते हैं, वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। लेकिन हाँ, जब पूरा कंप्लीट करके देन आप सेफ होके नीचे आते हो तो उसकी फीलिंग भी अलग होती है वो वर्थ इट होता है कि फिर। एटलीस्ट सेफ नीचे पहुंचना। बस राइट वही है, राइट आपका सबमिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन आप सेफ नीचे आ गए, वो भी एक अपने आप में बड़ी अच्छी अचीवमेंट होती है। राइट 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 राइट। वही कई बार होता है ना, जैसे अपना मेरू जो अपनी मूवी है उसमें भी, उसमें ये था कि आखिरी 100 मीटर से उनको नीचे घूमना पड़ गया था क्योंकि आना वो पड़ता है 100 मीटर एग्जैक्टली, तो वो हाँ, डिसीजन लेना आई गेस उस टाइम पे सबसे कितना बड़ी बात ज्यादा है। लगता होगा कि यार 100 मीटर वहां से घूम जाना बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, अपने बहुत दिमाग बड़ी को बात वो है। समझा पाना। क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में वैसे ही बंदे का आई गेस दिमाग की फंक्शनिंग भी आधी हो जाती है हाई ऑल्टीट्यूड पे हाँ, वैसे ही, क्योंकि कंडीशंस भी ऐसे होते नहीं, ठंड और वो सब चीजें, फिर पता नहीं क्या क्या और फ्रॉस्ट बाइट्स हो रहे होते हैं, क्या क्या हो रहे होते हैं। वो तो आई गेस डिसीजन ही वो है जो भी बड़ा बनाता है उस चीज को, डिसीजन राइट लेना ही राइट। सबसे बड़ा है। क्योंकि एट द एंड सेफ आना है सबको, उनको भी सेफ आना था, दैट्स व्हाई वो दूसरी बार में क्लाइम किया, क्योंकि उनको सेफ फील नहीं हुआ। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जान है तो बिल्कुल। जान है, सीधी सी बात है, अगर जान है तो राइट। नेक्स्ट टाइम भी आगे क्लाइम कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप क्या ट्राई करोगे, खत्म हो जाओगे वो भी। हाँ, माउंटेन भी वही है, दोबारा ट्राई कर लो। वाइज वो लेकिन बैलेंस रिस्क भी बैलेंस होता है कैलकुलेट, वो। हाँ, हाँ, वो एक कैलकुलेटेड बड़ी रिस्क फाइन उठाना एज पड़ता है। है, एग्जैक्ट, बड़ी फाइन एज है हम्म, समझदारी में और बेवकूफी में। आई गेस वो वही बहुत फर्क है। फाइन एक एज है जो लोग, कई बार लोग गलती कर हम्म, जाते हैं और फिर उसकी कॉस्ट सीधा और कई जिंदगी बार होती उस बहुत पूरी जिंदगी होती है, और कई बार ऐसी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि आप है। वापस से खड़े नहीं हो पाते हो, राइट राइट राइट। तो तो वो आपका रिग्रेट करियर में ही खत्म जीने हो से जाता है बेटर उससे। है कि वापस आ जाओ, हाँ, अगली बार जाओ। वो सिर्फ एक एक या 2 मिनट का डिसीजन होता है जो आपको बनाता है असली। राइट, अग्रीड अग्रीड बस अग्रीड। वही है कि आपको सही डिसीजन लेना पड़ता है, और इस फील्ड हम्म में तो ऐसा है ना कि रिस्क बहुत है, तो आपको अगर हम्म आपने सही डिसीजन नहीं लिया, एक भी गलती कर दी, तो आप भी हम्म, जाओगे, आपके साथ आप 3 लोगों को साथ में भी लेके जा सकते हो। उससे अच्छा ये है कि आप नेक्स्ट टाइम आगे हाँ ट्राई कर लो। हाँ, सारे कोर्स करके भी आप ये नहीं कि आप मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, आप सबसे बड़े हो एवरेज एडवेंचर में, ऐसा नहीं है, आपको डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आज कोर्स कर लिया तो आप 2 महीने बैठ के उसके बाद कोई ये करने की हम्म सोच रहे, ऐसे नहीं होता, आपको वापस से आना हम्म पड़ेगा ट्रैक पे। वो हम्म। आपको स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम से नहीं होगा। तो आई गेस सम अप करने के लिए वही है कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है आदमी को जो इसमें है, बट हम्म, समझदारी और ध्यान बहुत रखना पड़ता है चीजों का, वो बहुत ज्यादा ध्यान बेवकूफी रखना, नहीं कर सकते आप चीजों को लेके, इसमें आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, आपके अपने लिए बहुत भी अपने ज्यादा, टीममेट्स के लिए भी, क्योंकि आप अपनी पूरी टीम को बिल्कुल। डुबा सकते हो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। एक की गलती से पूरी टीम जा सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही वही है, सही सही। तो गणेश भाई काफी बढ़िया, मेरे को तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। मेरे को भी इसको आई मजा आया गेस लेकिन। हाँ, ये मेरे सम अप हो गया सारा, आई गेस जो जो मैंने सोची हुई थी चीजें आपसे जिस बारे में अच्छा बात अच्छा, करनी है। हाँ, तो बिल्कुल बाकी बिल्कुल। आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो। एड तो हाँ। यही है कि हम्म बस अगर आपको एज ए करियर लेना है इसको, तो आप हम्म पहले अपने आप को देखो, आप डे बाय डे चीजें इंप्रूव करो और कोर्सेज वगैरह कर लो, उसके बाद अपने आप को देख पाओगे आप। देन आप इसमें आगे सोच सकते हो कि हाँ, राइट सोच सकते हो, राइट मतलब उस राइट टाइम राइट। आप डिसीजन ले सकते हो उस टाइम राइट। एकदम आप, क्योंकि कई लोग हम्म, फोटोज एंड वीडियोस देख के बड़े इंस्पायर होते हैं लोगों को ना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। उसमें उसको ये नहीं पता उसके पीछे कितनी मेहनत है, वो वहां तक मेहनत है, पहुंचा एक फोटो के लिए कितनी मेहनत। तो वो चीज है, बिल्कुल सही उसको बात। देख के इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको फॉलो करना भी अच्छी बात है, लेकिन वो उनकी स्ट्रगल भी देखो ना, वो कैसे पहुंचे वहां राइट तक। राइट, एग्जैक्टली, जो थोड़ा पीछे की टाइम लो, मेहनत है उसको भी फॉलो करो। हाँ, जल्दीबाजी मत करो, बस यही है मेरा हम्म, लास्ट कहना। नाइस नाइस।